नमस्कार, आप देख रहे हैं गेम्स ऑफ गद्दी। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र की कामना के लिए सीएम योगी समेत बीजेपी के कई नेताओं ने विशेष पूजा अर्चना भी की है और साथ ही कांग्रेस के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन भी किया गया। कहीं हवन, कहीं पूजा, तो कहीं प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले पर देश के हर राज्य का कुछ ऐसा ही नजारा है। उत्तर प्रदेश के भी अलग अलग शहरों में पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए कामना की गई। बाबा की सदैव कृपा उन पर बनी रहे और उनका नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा पूरे भारतवासियों को ऐसे ही निरंतर प्राप्त होती रहे, यह कामना हम लोगों ने आज यहाँ पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में, बाबा काल भैरवनाथ जी के मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान के माध्यम से किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर पंजाब सरकार और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला किया। भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री जाता हो और उसकी सुरक्षा में चूक हो जाए और उसके बाद भी कांग्रेस के लोग आपसे बातें करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं सभी से इसका जवाब मैं चाहता हूं, क्या बहनों भाइयों ऐसी कांग्रेस को क्षमा किया जाना चाहिए? मैं आपसे जवाब चाहता हूं, हाथ उठाकर बताइए कि क्षमा किया जाना चाहिए कि नहीं। कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, न्यायालय भी इस पर देख रहा है, होम मिनिस्ट्री ने भी इस पर कार्रवाई करने की बात कही है, ताकि जानकारी जुटाने के बाद जो जो कदम उठाने होंगे वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। जो पार्टी जनाधार की कंगाली से जूझ रही हो और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की मवाली की भूमिका में आ गई हो, वो इसी तरह की हरकत करेगी। और अफसोस की बात यह है, इस तरह की अपनी आपराधिक करतूत पर अहंकारी कुतर्क दिए जा रहे हों। इसको कहते हैं कि साजिश और सीनाजोरी। भारत के प्रधानमंत्री वो श्री नरेंद्र मोदी जी बाद में हैं, प्रधानमंत्री पहले हैं। जैसे एक षड्यंत्र करके एक गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, देशवासियों का जो मसीहा है, उसको जैसे कि क्षति पहुंचाने की एक साजिश रची गई थी और ऐसे साजिश करने वालों का खुलासा होना चाहिए। ऐसी सरकार के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी नेताओं ने पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। देहरादून में भी बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और पंजाब सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। इस सब के बीच पीएम मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, राष्ट्रपति जी से मुलाकात हुई, कल की घटना को लेकर वो चिंतित थे। शुभेच्छाओं के लिए उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उनकी शुभेच्छाएं हमेशा मेरी ताकत का स्रोत रही हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति ने भी चिंता जाहिर की। इस पूरे मामले पर सियासी संग्राम भी अभी जारी है। मामला प्रधानमंत्री से जुड़ा है और सवालों के घेरे में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए कांग्रेसी नेता अपनी सफाई देने में जुटे हैं। आपकी रैली विफल हुई, कुर्सियां आपकी रैली में लगी, लोग आपकी रैली में नहीं आए और पीआर मैनेजमेंट के भरोसे आप देश के लोगों का संपत्ति लेना चाहते हैं। यह सरकार फेल हो चुकी है।
भारतीय जनता पार्टी का विश्वास खत्म हो चुका है और खुद पर सवालिया निशान लगाना, देश की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगाना प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता। अगर किसी की जिम्मेदारी है तो आपके मंत्री की, भीड़ न इकट्ठा कर पड़ने वाले आपके संगठन की और एसपीजी की जिसने क्लियरेंस दिया है, पर आपको हजम नहीं हो रहा है। स्मृति जी दलित मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं कर पा रही भाजपा। पीएम की सुरक्षा में लापरवाही बरती गई और फिर कोई सियासी साजिश है, इसे लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने हैं। फिलहाल ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है, यानी पीएम की सुरक्षा पर आने वाले दिनों में भी सियासी संग्राम थमने के आसार कम ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इन सब के बीच पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर कई गलत दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये हम आपको विस्तार से समझाते हैं। किसके दावों में कितना दम है ये आपको समझ में आएगा। सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि दावा यह किया जा रहा है पंजाब सरकार की तरफ से कि सड़क मार्ग से आने की जानकारी नहीं थी, लेकिन हकीकत क्या है वो भी आप समझिए। डीजीपी पंजाब को एसपीजी की तरफ से बाकायदा जानकारी दी गई थी। ये दावा जो किया जा रहा था पंजाब सरकार की तरफ से, उसकी हकीकत सामने आई है। दूसरी बड़ी बात, दूसरा बड़ा दावा जो पंजाब सरकार की तरफ से किया गया है, अचानक प्लान बदला गया, पंजाब पुलिस को जानकारी नहीं दी गई। लेकिन हकीकत क्या है आप देख लीजिए। डीजीपी पंजाब को एसपीजी के डायरेक्टर ने जानकारी दी थी, डीजीपी ने सड़क मार्ग की सहमति भी दी थी, यह हकीकत सामने आई है। इसके बाद पंजाब सरकार की तरफ से तीसरा दावा यह किया गया है कि पंजाब पुलिस पीएम की सुरक्षा को खतरे के बारे में नहीं जानती थी। हकीकत क्या है आप देख लीजिए। पंजाब पुलिस ने धरना रोकने के लिए कई बार चर्चा की थी, यह हकीकत सामने आई है। इसके अलावा एक और दावा पंजाब सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी की होती है, राज्य सरकार का कोई रोल नहीं होता है। हकीकत क्या है आप समझ लीजिए। एसपीजी ब्लू बुक रूल नंबर 1 क्या कहता है कि पीएम की सुरक्षा का जिम्मा राज्य सरकार का है। इसके अलावा रूल नंबर 2 यह है कि राज्य सरकार सुरक्षा के इंतजाम करती है, यही अब तक होता आया है, लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं हुआ। रूल नंबर 5 यह कहता है कि सुरक्षा नियमों का पालन करवाना राज्य के डीजीपी की जिम्मेदारी होती है। यह हकीकत है। एक और दावा जो पंजाब सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि पंजाब सरकार और पुलिस ने अपना काम बखूबी किया। हकीकत क्या है आप सब लोग जानते हैं। पंजाब पुलिस कंट्रोल रूम ने धरने की जानकारी पीएम के काफिले को नहीं दी थी, यह हकीकत सामने आई है।